नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम प्रियांशु सिंह है और मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आप अपने गोल तक पहुँचने के लिए ऐसे कौन से 5 स्टेप लेंगे कि आप जल्द से जल्द अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। नंबर फर्स्ट है राइट योर गोल। अपने गोल को लिखिए। बहुत सारे लोग 90% लोग जो हैं वो अपने गोल को लिखते ही नहीं हैं, ना लिखना चाहते हैं। मुझसे भी जितने लोग मिले अभी तक में वो ये कहते हैं मैम आप लिखने के लिए क्यों कहते हो। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। एक दिन में हम 50,000 से लेकर 60,000 तक सोचते हैं, विचार थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। जब हम उसको लिख देते हैं तो हमारे माइंड को ये पता चल जाता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट थॉट्स है, इसीलिए इसे लिखा जा रहा है और वो उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देता है। और अगर आपने उस गोल के साथ डेट डाल दी तो प्रोसेस और जल्दी होने लग जाती है। होता क्या है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ। हम सभी जो हैं कुछ स्टूडेंट होंगे और कई लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो स्टूडेंट अपनी एक पार भी कर चुके होंगे, लेकिन स्टूडेंट लाइफ सबने जी होगी। आप सोचिए जब हम स्कूल में या कॉलेजेस में थे हम हमेशा आराम से पढ़ाई करते थे, पर बहुत ज़्यादा एक दिन में पढ़ाई होना, लोग समझ में आना मुश्किल होता था। लेकिन अगर हमें जब एग्ज़ाम की डेट पता चल जाती थी, एक हफ्ते में पूरी बुक खत्म हो जाती थी। क्योंकि अब हमारे दिमाग को क्या हुआ, कोई अलग से दिमाग आया नहीं, माइंड तो हमारा वही था। लेकिन हमारे माइंड को पता चल गया भाई अब मेरे पास ये टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम में मुझे इतनी सारी चीज़ें अचीव कर लेनी है, तो उसने उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। ऐसे जब आप अपने गोल के साथ डेट डाल देंगे तो आपका जो माइंड है ना वो जीपीएस की तरह काम करना शुरू कर देगा। वो आपको नए नए आइडियाज़ देने लगेगा कि आप कैसे जल्द से जल्द अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। तो कोशिश करिए लिखने की। जब आप लिखते हैं, लिख के अगर आप उसको अपनी दीवार पे चिपका दें अपने रूम में, तो आप सोचिए जब भी आपकी नज़र उस गोल पे और उस डेट पे जाएगी ना, तो आप अपने हर एक मिनट को सोचेंगे कि मैं इसको सही यूज़ कर रहा हूँ। मेरा अभी का जो मूवमेंट है वो मैं कोई गलत वेस्ट तो नहीं कर रहा, कहीं उसको ख़राब तो नहीं कर रहा कि मैं अपने गोल से दूर जा रहा हूँ। इसलिए भी लिखना ज़रूरी है। दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है हैंडल टू रिजेक्शन। हम सब डरते हैं। सोचिए अगर हमें कहीं बहुत अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी में रिज्यूम देना है, उससे हमें डर लगता है। किसी को दोस्ती करनी है, उसको बोलने में हमें डर लगता है। कभी किसी लड़की को डांस के लिए प्रपोज करना है, वो बोलने से भी हमें डर लगता है। हमें लगता है कहीं उसने रिजेक्ट कर दिया तो। जो सफल व्यक्ति है और जो आम व्यक्ति है उन दोनों में सिर्फ एक ही अंतर है, वो ये है कि जो सफल है, सक्सेसफुल पर्सन है ना, उसे रिजेक्शन को हैंडल करना आता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिजेक्शन नहीं देखा, उन्होंने भी फेस किया है, लेकिन उन्होंने उसको हैंडल कर लिया, उसको आराम से उस चुनौती को पार कर लिया। होता क्या है कि आपकी लाइफ में या हमारी लाइफ में मोस्टली हम लोग डर जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। हमारा रिजेक्ट होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मेन क्या होती है, रिजेक्ट होने के बाद जो हमारे इनर डायलॉग्स हैं जो वो शुरू हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हैरी पॉटर मूवी सबने सुनी और देखी होगी, नाम तो सबने सुना होगा। उसको 12 टाइम रिजेक्ट किया गया था, लेकिन जब रिलीज हुई तो सोचिए उसके कितने सारे सीरीज बन गई। इसी तरीके से अगर आपने एक बुक का नाम सुना हो, चिकन सूप फॉर द सोल, इस बुक के जो ऑथर हैं उनको 130 टाइम रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, 130 बार। और इस समय वो 500 मिलियन बुक बिक चुकी हैं। 500 मिलियन बुक्स जो होती है बहुत बड़ी अपने आप में एक नंबर है। तो आप सोचिए अगर वो 130 रिजेक्शन ना झेलते तो आज वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। हम लोग स्टार्टिंग के 5 और 10 में ही थक के हार मान जाते हैं। हारिए मत, आगे बढ़ते रहिए, सक्सेस आपका वेट कर रही है। तीसरा स्टेप जो आता है वो ये आता है कि अपने आप को यस कहना शुरू करिए और दूसरों को नो। से नो टू अदर्स एंड यस टू योर सेल्फ। अगर मैं आज आप लोगों से पूछूं कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन कौन है, आप उसका मुझे नाम बताइए, तो आप सबके दिमाग में दौड़ रहा होगा मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरी वाइफ, मेरे हस्बैंड में बहुत सारे नाम होंगे, मेरे फ्रेंड्स के नाम होंगे कईयों के दिमाग में। तो ऐसे आपने 5-10 लोगों को सोच भी लिया होगा जो आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है, पर किसी के भी दिमाग में उसका खुद का नाम आया? जब तक आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन में अपने खुद का नाम नहीं सोच पा रहे, आप आगे कैसे बढ़ेंगे? होता क्या है
कि जब हम अपने आप को तो इम्पोर्टेंट समझते नहीं है, बाकी सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमारा जो टाइम है हम वो दूसरों को देना शुरू कर देते हैं। किसी ने हमसे रिक्वेस्ट की कि भैया प्लीज़ वहाँ दुकान तक चलो, ओके भाई चल। किसी ने कहा आज ना मुझे वहाँ पार्टी में जाना है तो प्लीज़ आप भी मेरे साथ चलोगे, एक साथ निकल चलते हैं, ओके यस। तो हमने दूसरों को यस करते करते अपना जो गोल है वहाँ से हम दूर होते चले जाते हैं। तो स्टार्ट टू से नो। आप दूसरों को, अगर वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, अगर वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो नो कहना शुरू करिए। ये सेल्फिश होना नहीं है, बस आपके गोल के पास पहुंचने का एक मंत्र है। उसके बाद चौथा जो स्टेप आता है वो होता है सेव योर एनर्जी, या अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाना। कैसे हमारी एनर्जी को बचाना? सबसे पहले एनर्जी को क्यों बचाना चाहिए? आप सोचिए, जिस दिन हमें बहुत लो एनर्जी हम फील करते हैं, हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, बहुत थके हुए से हम फील कर रहे होते हैं, चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है, तो इसलिए हमें एनर्जी तो हमारी बॉडी में होनी चाहिए। अब वो वेस्ट कैसे होती है? जब हम जंक फूड्स खाते हैं, अनहेल्दी ईटिंग करते हैं, उसकी वजह से हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, उससे भी एनर्जी वेस्ट होती है। और हम कई बार हम जो हमारे अनफोकस गोल्स हैं उसमें इधर उधर भागते चले जाते हैं। हमने डिसाइड ही नहीं किया गोल का है, कभी हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कभी हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसकी वजह से भी हमारे जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है। और फोर्थ जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिससे हमारी एनर्जी वेस्ट होती है वो है स्क्रीनिंग टाइम। हम जो ये दिन भर मोबाइल देख रहे हैं या टीवी, आप सोचिए 4 से 5 घंटे डेली, कई व्यक्ति, मोस्ट ऑफ द पर्सन 4 से 5 घंटे अपना स्क्रीन को दे रहे हैं। चाहे वो मोबाइल देखें, चाहे वो अमेजॉन प्राइम देखें, चाहे वो शॉपिंग करें, चाहे वो टीवी देखें, चाहे फेसबुक, चाहे व्हाट्सएप, कहीं ना कहीं तो टाइम स्पेंड हो ही रहा है। कोई मूवी देखता है, कोई कुछ देखता है। आप उससे कितना गेन कर रहे हैं, कितना मोटिवेशनल आप देख पा रहे हैं, कितना नॉलेज वाला देख रहे हैं? क्या आप 4-5 घंटे सिर्फ नॉलेज वाला देख रहे हैं? तब तो इट्स गुड, तब तो वो आपकी एनर्जी को इंक्रीज ही करेगा। लेकिन अगर वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी और का कुछ, किसी और का कुछ, तो आप सिर्फ कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। तो बचिए इससे, ताकि आप अपनी एनर्जी को सेव कर सकें। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो आता है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट के बारे में एक्सप्लेन करके समझाने में एक पूरी वीडियो बन जाएगी, तो मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में भी बताती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट क्या? सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, हम अपनी प्रायोरिटी को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जो एक सक्सेसफुल व्यक्ति है, चाहे एक आम व्यक्ति है, सबके पास वो 24 आवर्स ही हैं। तो 24 आवर्स को कैसे यूज़ करना है वो हमें आना चाहिए। हमारी सबसे पहले हमें अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी चाहिए कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरीके से कि हमारे लिए ये काम इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हम इसी को करेंगे। दूसरा, जो मैंने भी कहा, स्क्रीनिंग टाइम जो हमारा टीवी या मोबाइल में वेस्ट हो रहा है, तो उससे अपने टाइम को बचाना चाहिए। तीसरा, जल्दी उठना चाहिए। इस तरीके से अगर आप कुछ स्टेप्स लेंगे, अपने टाइम को मैनेज करना सीखेंगे, तो जो टाइम मैनेजमेंट है वो शायद हमें आ जाए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए।